हेलो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 संस्कृत का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए एक एक करके हम लोग करते हैं और आप अपना जवाब जरूर बताइए कि आपने कितने प्रश्नों का जवाब सही दिया कमेंट बॉक्स में। तो सबसे पहला प्रश्न है, उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? महर्षि वेदव्यास। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का जवाब? महर्षि वेदव्यास। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? दूसरा प्रश्न है हम लोग का कि मंगलम पाठ के जो है रचनाकार कौन है? तो ये क्या हो जाएगा? मंगलम पाठ के रचनाकार क्या हो जाएगा? महर्षि वेदव्यास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? महर्षि जो है वेदव्यास हो जाएंगे। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहता है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र होते हैं? आपके सामने है कि मंगलम पाठ में जो है कितने मंत्र संकलित होते हैं। तो याद रहे, इस पाठ में आपको 5 मंत्र देखने को मिलेंगे। कितने मंत्र? 5 मंत्र देखने को मिलेंगे। ठीक है, चौथे नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। अणु से भी छोटा कौन है? ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया। अणु से भी छोटा कौन है? तो याद रखिएगा आत्मा है। क्या हो जाएगा आपका आंसर? बी हो जाएगा, आत्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा नंबर कह रहा है कि जय किसकी होती है, मतलब किसकी जय होती है, कौन जीतता है? तो याद रखिएगा हमेशा जो है सत्य की जीत होती है। याद रखिएगा हमेशा जो है सत्य की जीत होती है। 6वां प्रश्न कह रहा है कि बहती नदी कहाँ मिलती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। बहती हुई नदी कहाँ जाके मिलती है? तो याद रखिए कोई भी नदी जब बहती है तो बहती हुई जाकर के समुद्र में मिल जाती है, इसलिए समुद्र आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? जंतु के मतलब जानवर के या जीव के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित होता है? तो याद रखिएगा उसमें आपका आत्मा होता है। याद रखिए क्या हो जाएगा? आत्मा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर कह रहा है ब्रह्मा को प्राप्त करने के लिए किस के विषय में बताया गया? तो याद रखिए हो जाएगा मुंडको उपनिषद में। किसमें? मुंडको उपनिषद में बताया गया कि जिस प्रकार जो नदियाँ है जाकर के समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी तरह से जो विद्वान पुरुष होते हैं वो भी अपने परमात्मा में क्या हो जाते हैं? जाकर के अपने नाम रूप को छोड़ करके वो भी जो है ब्रह्मा में मिल जाते हैं। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त होता है? अगर देवलोक में जाना है तो उसका मार्ग जो है किससे प्रशस्त होता है? तो याद रखिएगा देवलोक में जाने के लिए आपको सत्य का रास्ता अपनाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 नंबर, सत्य से क्या प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा सत्य से देवलोक प्राप्त होता है। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 11 नंबर, मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? तो याद रखिएगा मृत्यु को जो वश में करने वाले होते हैं विद्वान होते हैं। कौन होते हैं? विद्वान। विद्वान जो है मृत्यु को भी वश में कर लेते हैं। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्या कह रहा है? किसकी जय नहीं हो सकती है? याद रखिए किसकी जो है जीत नहीं हो सकती है? तो याद रखिए कभी भी जो है ना असत्य की जो है ना जीत नहीं हो सकती। असत्य नहीं जीतता। याद